नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल अभिजीत शिंदे मास्टर क्लास ट्रेनर। तो अब हम देखेंगे कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, उस टाइम हमारे बॉडी में कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन करता है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, और जब जॉगिंग करते हैं जब तब मस्कुलर स्ट्रेंथ सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं ये अपना टॉपिक। तो पहले हम देखते हैं कि हम जब चलते हैं, रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, उस टाइम हमारे बॉडी में फंक्शनिंग कैसा होता है। तो पहले हमारा हार्ट और हमारा लंग्स उसमें 100% देने का काम करता है। जब हम चलते दौड़ते मैराथन करते हैं या 100 मीटर करते हैं, तो उस टाइम हमारा जो प्रोसेसिंग होता है वो सबसे पहला काम करता है हमारा हार्ट और हमारा लंग्स। तो हम पहले देखते हैं कि हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है। हमारी जो बॉडी में वेन्स होती है, मूवमेंट्स हमारे बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट कर कर हमारे हार्ट के पास पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट के पास आता है। हार्ट उसको फिर लंग्स के पास भेजता है प्यूरिफाई करने के लिए। वो फिर लंग्स में जाता है प्यूरिफाई करने के लिए। तब हमारे लंग्स में छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, जो छोटे छोटे हवा से गुब्बारे होते हैं। जैसे हवा के छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। हम जब हमारे पूरे बॉडी में 300 मिलियंस वो गुब्बारे होते हैं, उसे एलियोलाई या हवा के छोटे सॉक्स कहते हैं। वो होते हैं उसमें हम जो ब्रीथ इन करते हैं, तो हमारे बॉडी में 4% ऑक्सीजन जाता है और 60% कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा जाती है। और ऑक्सीजन मिश्रित हवा भी, मतलब जो ऑक्सीजन जाता है उसमें हवा मिक्स होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें भी हवा मिक्स होती है। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट ने लंग्स की ओर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास प्यूरिफाई करने के लिए भेजा है, तो उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग के पास आने के बाद जो एलियोलाई है उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में डालती है, और ब्लड में से जो डी कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जो हमारे ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अपने ओर खींचती है, अपने गुब्बारों में कलेक्ट करती है। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब हवे में से जो हवेली वाले के गुब्बारे हैं उसमें से जो ऑक्सीजन उसमें कलेक्ट हो जाता है ब्लड में, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर एल्वियोलाई ले लेते हैं अपनी और अपना जो ऑक्सीजन लाया हुआ है वो ऑक्सीजन फिर ब्लड में डालते हैं। तो फिर हमारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो वो फिर हमारे हार्ट की ओर जाता है। हार्ट की ओर जाता है, और वो हमारे जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया हुआ है वो कलेक्ट किया हुआ ब्लड पूरे बॉडी में फैला पहुंचाने का काम वो हमारा हार्ट करता है। जैसे कि हार्ट पंप होता है, तो हमारा ब्लड ऐसे ऐसे धीरे आगे की ओर जाता है। जैसे हमारा हार्ट बार बार पंप करता रहता है, उस टाइम जो ब्लड है पूरे बॉडी में फैलता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम हमारा हार्ट करता है, और जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने का काम हमारा लंग्स करता है। तो जब हम ऐसे हवा ले ली मैंने, अब ये हवा मेरे लंग्स के साथ वो एलियोलाई में मिक्स हो गए, और मुझे छोड़ दिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हो फिर मेरे नाक से बाहर की ओर आ गया हवा के साथ। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो हवा ली के बोले थे आपको, जो मैंने हवा ली वो हवा एलियोलाई में एलियोलाई में पहुंच गई। वो एलियोलाई जब मेरा जो ब्लड मेरे हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स में डाला। तो मैंने ब्रीथ इन किया, तब मेरे हवा के साथ ऑक्सीजन गया
4%, 60% कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित हवा जो मेरे बॉडी में गई, जो ऑक्सीजन मेरे बॉडी में गया, वो ऑक्सीजन लंग्स क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन मेरे ब्लड में डालेंगे और ब्लड में से जो डी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस से ले लेंगे उस बुब्बारों में, एलियोलाई में, और वो एलियोलाई ब्रीथ आउट के रूप से वो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे श्वसन श्वसन संस्था से बाहर डालने का काम करेंगे। तो वो काम क्लियर हो गया कि हमारा हार्ट क्या काम करता है और हमारा लंग्स क्या काम करता है। तो हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। जब हम चलते हैं उस टाइम हमारे बॉडी में प्रोसेस क्या होती है। जब हम चलते हैं तो हम धीरे 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 थकते हैं, तो हमारा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का प्रोसेस बढ़ता है यानी कि हमारे लंग्स और जो हृदय है, जो हार्ट है, उसके प्रोसेस पे प्रेशर आ गया। जो लंग्स और हार्ट की जो पहले नॉर्मल फंक्शनिंग करते थे वो अब तेज हो गए। धीरे धीरे हम चलते रहते वो फंक्शनिंग नॉर्मल से बेहतर हो गया, नॉर्मल से बढ़ गया, तो हमारा फंक्शनिंग और बढ़ गया। मतलब हमारे जो हृदय और लंग्स की प्रोसेसिंग की काम करने की प्रोसेस हो पहले से दुगना हो गए। मतलब में हम चलते हैं तो बाद में ऐसा होता है ब्रीद इन और ब्रीद आउट का प्रोसेस और तेजी से बढ़ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे जो हार्ट और लंग्स की प्रोसेसिंग की प्रोसेस और बढ़ जाता है, तेज होता है, हो जाता है, पहले से दुगना बढ़ जाता है। तो हमारा उस टाइम कार्डियो एंडोरेंस अच्छी तरीके से काम करता है, जो हमारे हमको चलने के टाइम काम आता है। जो मैराथन रनर्स भागते हैं उस टाइम उनको वो कार्डियो एंडोरेंस सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होना चाहिए, उनका काम करना चाहिए। तो इस टाइम हमारा कार्डियो एंडोरेंस पूरी तरीके से काम कर गया। कार्डियो एंडोरेंस में हमारे लंग्स और हार्ट का सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो ऐसे काम करते चल गया, प्रेशर आता गया, प्रेशर रिलीज करने के हार्ट और लंग्स हमारे पूरी तरीके से काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसे करते 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 हम चलते, हमारा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का प्रोसेसिंग बढ़िया से बढ़िया हो जाता है, पहले से भी अच्छा तरीके से काम करना फंक्शनिंग हो जाता है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऐसे चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। वो लगभग हम नॉर्मल व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम चल रहा है वो 20 मिनट्स तक नॉन स्टॉप चल सकता है। वो फंक्शनिंग नॉर्मल उतना देर तक कर सकती है। नॉर्मल बाद में हमारी बॉडी थक जाती है, नॉर्मल होने के लिए वो प्रोसेस करना चालू करता है। बॉडी हमारे पहले से नॉर्मल होने के लिए प्रोसेस चालू करती है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम हम जब चलते हैं हमारा उनके बॉडी में फंक्शनिंग क्या होती है। हमने देखा कि हमारा जो हार्ट और लंग्स पूरी पूरी तरीके से नॉर्मल से हाई हो जाते हैं। जो हम देखेंगे कि उससे प्रॉफिट क्या होगा। जब हम चलते हैं, जो सुबह चलते हैं उनको, वो जो लोग चलते हैं उनको प्रॉफिट क्या मिलेगा उस चलने से। तो हम क्या होगा, हमारा जो हार्ट हार्ट और लंग्स है वो पहले से बेहतर होने की प्रोसेस में चल लग रहा है। मतलब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट की प्रोसेसिंग में हाई हो रहा है। हमारा हार्ट और लंग्स की प्रोसेसिंग की ताकत बढ़ गई। तो हम अब डेली, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो हमारी वो प्रोसेसिंग हार्ट को मालूम हो गया कि ये अब हमारे साथ डेली होगा। हमारे लंग्स को मालूम हो गया कि हम हमारे साथ वो बार बार होने वाला है। हमको अब प्रोसेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा, जब हमारे ब्रेन को पता चलेगा तो हमारा ब्रेन उनको पहले से स्ट्रॉन्ग करने के प्रोसेस में लगा रहेगा। तो ऐसे चलते रहेंगे, प्रोसेस प्रोसेस चलता रहेगा। जो हमारा हार्ट और लंग्स है वो अच्छी तरीके से बेहतर बनेंगे पहले से। जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट है उनका फंक्शनिंग नॉर्मल से हाई होगा। हार्ट और लंग्स का प्रोसेसिंग पहले से बढ़िया हो जाएगा और हमारा जो श्वसन संस्था है वो पहले से बढ़िया काम करने लगेगी। उस जब हम किसी मसल्स पे दुगना वेट बढ़ाते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं तो पहले दिन नॉर्मल वर्कआउट करते हैं। जब दूसरे टाइम उससे मतलब पहले 5 किलो से वर्कआउट किया तो कुछ दिन बाद हम जब 10 किलो से वर्कआउट करते हैं तो मसल में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मसल पहले पहले से दुगना अच्छा तरीके से बढ़ जाता है
उसकी स्ट्रेंथ पहले से अच्छा हो जाती है। वैसे ही हार्ट और हमारा लंग्स बार बार प्रेशर झेलने की वजह से पहले से अच्छा बन जाएगा। जो हमारी प्रोसेसिंग है वो पहले से अच्छे बन जाएगी। तो हम पहले दिन चल सकते हैं 20 मिनट तक। मैंने बोला पहले हम 20 मिनट तक लगभग नया आदमी को 20 मिनट तक चल सकता है। फिर बाद में ऐसे दिन जाते 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 मानुस मतलब एक आदमी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40 1 घंटा चल सकता है। उससे भी ज़्यादा चल सकता है। जो मैराथन रनर्स होते हैं वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। पहले दिन हो गया कि पहले दिन किलोमीटर दौड़ लगाए। फिर बाद में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो उनका हार्ट और लंग्स इतने बेहतर तरीके से काम करना जान जाता है, बेहतर तरीके से स्ट्रांग हो जाता है। तो अब हम चलते हैं, जो सुबह हम चलते हैं आदमी लोग, मतलब जो सुबह चलते हैं तो उनका फंक्शनिंग ऐसा होता रहेगा। लंग्स और उनका हार्ट ऐसे तरीके से काम करता रहेगा और उनको प्रॉफिट मिलेगा। इस अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिलेगा। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको जो फंक्शनिंग है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो उनको ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेहतर बनने के लिए उनका फंक्शनिंग हो जाएगा, अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करना शुरू हो जाएगा। जब हार्ट और लंग्स को पता चलेगा कि हमारे ऊपर बार बार प्रेशर आ रहा है, तो वो पहले से दुगना गति से अच्छा बेहतर बनने के प्रोसेसिंग में लग जाएंगे। तो ये हमको बहुत से बहुत प्रॉफिटेबल है। मतलब ये सिर्फ दौड़ने वालों के लिए काम में नहीं है, सबको काम में आते हैं। जो स्विमिंग करते हैं उनके साथ भी सेम प्रोसेस होता है। जो जॉगिंग करते हैं उनके साथ भी सेम प्रोसेस होता है। जो मैराथन करते हैं उनके साथ भी सेम प्रोसेस होता है। तो वैसे ही जब हम चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, स्विमिंग करते रहेंगे, तो हमारा हार्ट और लंग्स का प्रोसेसिंग पहले से दुगना बढ़ जाएगा। उससे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पहले से अच्छी हो गई, या पहले से दुगना गति से बढ़ गई, अच्छी हो गई। तो इस तरीके से आप चलते रहिए। हमारा आपके मतलब आप हमारा प्रोसेसिंग अच्छे तरीके से करते रहिएगा। हमारे हाथ में है। मैंने आपको बताया कि हमारा लंग्स और हमारा हार्ट कैसे तरीके से काम करता है। ऐसे ही चलते रहिए।